नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहाँ आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहाँ आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर बंधुओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, और मैं जुड़ चुका हूं आप सभी के लिए हौसले का अजपाई करने के लिए 101% आकलन परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए। तो यहाँ पर यह प्रश्न आप जो देख रहे हैं हमारे शिक्षक बंधु, वो आपका झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का जो है वो आपका यहाँ पर 2017 का प्रश्न है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पर डेली देखिए डे 1, डे 2, डे 3 करके क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें टॉप 5 क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन लास्ट जो है आपका वो होमवर्क सीरीज का चल रहा है। इसमें आपको हम जेएसएससी के वैसे सारे प्रश्नों को कंडक्ट करवा रहे हैं जो अब तक जेएसएससी में आया हुआ है, झारखंड में पूछे गए हैं। तो झारखंड में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को यदि आप एक बार बना लेते हैं तो 101% आपका सफलता लह रहा है। और यदि आप 1 से 5 के टीचर है तो 20 में 20 रीजनिंग में आएगा और 25 में 25 आएगा। अब आपको मैं एक शॉर्ट बात बता दूं, यदि आप यहाँ पर केवल रीजनिंग, ठीक है, यदि केवल रीजनिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं हमारे लिए, केवल रीजनिंग के लिए सारे नोट्स लेना चाहते हैं, जिससे कि आप 20 में 20 और 25 में 25 ले लें, तो आपको यहाँ पर मेगा ऑफर दिया जा रहा है। सिर्फ रीजनिंग का नोट्स अब आपको उपलब्ध हो जाएगा 50 रुपये में। तो 50 रुपये में आप आज से रीजनिंग का नोट्स यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो जिनको भी केवल रीजनिंग का चाहिए वो 50 रुपये में परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और मेगा ऑफर आपके लिए चला दिया गया है कि आप यहाँ पर जो 501 रुपये वाले फुल कोर्सेज जो थी, वो 501 रुपये वाले फुल कोर्सेज जो हमारे यहाँ चल रही थी, उसमें भी यहाँ पर हमारी यूट्यूब टीम की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि सब पढ़ें और सब शिक्षक आकलन पास करें। इसके लिए 501 रुपये वाले कोर्सेज अभी यहाँ पर किए गए हैं आपको 351 रुपये में। तो आप अगर देखते हैं आपको अच्छा लगता है तो सारे नोट्स और पीडीएफ, और यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक के लिए आपको यहाँ पर 351 रुपये में दिए जा रहे हैं। तो आप सभी जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार अनुपात ड्राइवर, कार अनुपात ड्राइवर, तो हवाई जहाज अनुपात क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हवाई जहाज में क्या भराएगा। ठीक है, देखिए भरने के लिए बोला गया है। कैप्टन होगा, एयर होस्टेस होगा, पायलट होगा या कंडक्टर होगा। बताइए कितने अच्छे प्रश्न हैं, जेएसएससी में आया हुआ। तो बताइए आपका तो आकलन ही है। तो अब बताइए कार का संबंध ड्राइवर से, यानी कार कौन चलाता है, कार चलाने वाले का नाम क्या होता है, बताइए ड्राइवर। ठीक है, कार चलाने वाले को कहते हैं ए कार ड्राइवर, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं ना आप लोग, सब कोई कहता है। ठीक है, कहता है। तो हवाई जहाज चलाने वाला को क्या कहते हैं, बताइए, यही तो भरना है यहाँ पर। कैप्टन कहते हैं कि एयर होस्टेस कहते हैं कि पायलट कहते हैं कि कंडक्टर कहते हैं, जिसका आंसर क्या है, इसका सही आंसर सी है। चलिए यदि आपका भी आंसर सही सी आया है तो आप समझिए कि आकलन परीक्षा में 101% सफलता आप पा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर
सारे सब्जेक्ट के नोट्स के लिए जुड़ जाइएगा, जो कि 351 रुपये में दिए जा रहे हैं। और सारे प्रश्न आपको उसी प्रकार का दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट, जो केवल एग्जाम में आने वाला है। कोई भी प्रश्न बाहर का आपका नहीं होगा मेरे शिक्षक बंधु। तो जल्दी जल्दी कीजिए और जल्दी जल्दी जुड़िए। देखिए, जो नोट्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए हमने यहाँ बना दिया है। जिस प्रकार कार चलाने वाले को ड्राइवर कहा जाता है, उसी प्रकार हवाई जहाज चलाने वाले को पायलट कहा जाता है। तो राइट आंसर पायलट होगा। ठीक है, चलिए, ये भी जेएसएससी का प्रश्न है। देखिए, ये फॉरेस्ट गार्ड ना किसमें पूछा गया है? वनरक्षी में पूछा गया था। वनरक्षी में पूछा गया था जेएसएससी का, जो यहाँ फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा हुआ तो उसमें आया हुआ था। देखिए, अब आप बना लेते हैं तो समझिए कि आप क्या क्या आप में काबिलियत है। इसमें कौन विषम है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी बेरी या फास्फोरस, आपको बताना है। देखिए, वनरक्षी की परीक्षा में आया हुआ है। तो इसमें कौन विषम है? विषम है मतलब भिन्न है, वो जिसमें तीन को जो हो एक जैसा होगा, लेकिन चौथा जो है इसमें कुछ न कुछ अलग है। तो वो कौन सा है? पहचानिए मेरे शिक्षक बंधु, जल्दी जल्दी। स्कर्वी, रतौंधी, बेरी बेरी या फास्फोरस, कौन सा अलग है? इन चारों में से सबसे अलग कौन है? तो चलिए देखिए, इसका राइट आंसर जो है डी है। क्या आपका भी राइट आंसर डी आया था? ओके, अगर आपका भी राइट आंसर डी आया था तो समझिए कि आकलन परीक्षा में आप 60-70% अंक लाने वाले विद्यार्थी में से हो गए हैं शिक्षक बंधु। तो आप लोग सभी को यहाँ पर जल्दी जल्दी जुड़िएगा। ठीक है, तो इसमें कौन विषम है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी बेरी। देखिए, आपको हम बता देते हैं। स्कर्वी जो है ये क्या है? तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। कौन सी विटामिन? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, अगर रतौंधी की हम बात करें तो रतौंधी जो है वो आपका किसकी कमी से? तो रतौंधी जो है वो आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से? ए की कमी से होने वाला रोग का नाम है। जबकि बेरी बेरी की बात करें तो यह भी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, बेरी बेरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन फास्फोरस की बात करेंगे तो ये एक तत्व है। फास्फोरस क्या है? एक तत्व है, ये किसी विटामिन की कमी से होने वाला रोग नहीं है। तो आपने देखा ए, बी और सी ये तीनों में एक जैसा समानता है, लेकिन डी जो है असमान है इन तीनों से। तो जो असमान है, विषम माने असमान, ठीक है, या भिन्न जो सबसे अलग है, तो फास्फोरस सबसे अलग है। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिसमें स्कर्वी, रतौंधी और बेरी बेरी है। ओके, चलिए, स्कर्वी, रतौंधी और बेरी बेरी। अब देखिएगा, हमारे यहाँ से नोट्स सभी जो कोई परचेज कर रहे हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। अभी भी मेगा ऑफर 50 लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जो कि 501 की जगह पर 351 रुपये दिया गया है। और इसमें हमारा यूट्यूब टीम ने निर्णय लिया है कि सब पढ़ें और सब शिक्षक आकलन पास करें। तो देखिए, यहाँ पर नोट्स के लिए स्कर्वी, रतौंधी और बेरी बेरी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, जबकि फास्फोरस जो है एक तत्व है। जबकि फास्फोरस क्या है? एक तत्व है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न। और ये प्रश्न आपका जो है आया हुआ है, आपको हम बता दें, यहाँ पर सीजीएल का प्रश्न था। ठीक है, किसका प्रश्न था? सीजीएल का प्रश्न था, और दूसरा में पूछा गया था। ठीक है, तो ये तो परीक्षा लेकिन कैंसिल हो गई थी, ये आया हुआ था। ठीक ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा बड़ा माथा खपाता है? रीजनिंग जी ना, आपको लग रहा होगा, लेकिन देखिए, जब ट्रिकली पढ़िएगा ना, जब शॉर्टली पढ़िएगा ना, तो आपको बड़ा आनंद लगेगा, अब बड़ी जल्दी जल्दी बनेगा। तो रीजनिंग तो आपको हम बता दे रहे हैं कि खाली आप यहाँ पर जुड़ लीजिए और नोट्स केवल देख लीजिएगा ना, तो आपको 50 में 25 में 25 और 20 में 20 लाने में कोई रोक ही नहीं सकता। इंग्लिश से अच्छा अंग्रेजी से जो है यहाँ पर रीजनिंग, उससे अच्छा तो कुछ सब्जेक्ट नहीं होता है। सिर्फ जरूरी है आपको देखिए प्रैक्टिस करने की। तो देखिए, अगर लाइव बनाना है तो प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ हवा में रहने से कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला हम लोग लिखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ए, बी, सी, डी, ई, कहाँ तक जाते हैं आप? डॉट 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 जेड तक जाते हैं ना। तो देखिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला का इधर से जब चलेंगे तो क्या कहलाएगा? बायां, और इधर से जब इधर चलेंगे तो क्या कहलाएगा? दायां। इधर से जब चलना चलेंगे तो बाएं से चल रहे हैं, और इधर से जब चल दाएं से। तो देखिए, आपके बाएं से 11वां अक्षर पूछ रहा है। ठीक है, तो बाएं से हम 11वां अक्षर भी जाएंगे। मान लीजिए यहाँ 11वां अक्षर है, अब फिर पूछ रहे हैं 11वां अक्षर के दाएं 14वां। तो 11वां अक्षर आ गया, तो 11वां अक्षर के इधर क्या होगा? बाएं होगा, इधर क्या होगा? दाएं। यानी हमको आगे ही बढ़ना है। ठीक है, तो एक चीज आपको दिमाग में रख लीजिएगा। क्या रख लीजिएगा? अगर बाएं से दाएं पूछता है, ध्यान में रखिएगा, देखिए, बाएं के दाएं पूछता है, बाएं के दाएं पूछता है, बाएं के दाएं पूछता है, या दाएं के बाएं पूछता है। ठीक है,
यानी दोनों अपोजिट चिन्ह पूछता है, कभी बाएं के दाएं क्या होगा, दाएं के बाएं क्या होगा, जस्ट अपोजिट पूछता है। तो उसमें आप क्या कीजिएगा, दोनों अक्षरों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और शुरुआती वाला देखिएगा, शुरुआती क्या लिखा हुआ, बाएं से लिखा हुआ तो आपको बाएं से देखना पड़ेगा रिजल्ट, अगर दाएं से शुरू में लिखा हुआ तो दाएं से रिजल्ट देखना पड़ेगा। बात समझ गए? तो आपको शुरू में क्या लिखा हुआ है, बाएं से लिखा हुआ है, तो बाएं से 11वां अक्षर, तो 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर, तो 14वां अक्षर जोड़ लीजिएगा। 11 और 14 होगा कितना मेरे प्यारे बंधु, 25 होगा ना, तो 25 हो गया, ठीक है। अब ये 25 आप किधर से देखिएगा, तो आपको हमने बताया कि जो शुरू बार लिखा हुआ है बाएं से, तब बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर कौन होगा बता दीजिए ना। तो देखिए ए से स्टार्ट करते हैं ना, ए बी डॉट 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 क्या करते हैं, एक्स वाई जेड करते हैं ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं मेरे प्यारे से बंधु, 26 अक्षर होते हैं। तो 26वां कौन होता है, तो 26वां जेड होता है। तो 25वां कौन होता है, वाई होता है ना। तो हम बाएं से इधर से चलेंगे तो 25वां अक्षर, पहला अक्षर ए होगा, दूसरा अक्षर बी होगा, और 25वां अक्षर क्या होगा मेरे शिक्षक बंधु, वाई होगा। तो इसमें वाई कहाँ है, बी में है, और बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अंग्रेजी अगर इस तरह का प्रश्न पूछ दे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर, दोनों को फटाक से जोड़िए, 11 और 14 25, और शुरू से लेकर के 25वां अक्षर कौन होगा लिख डालिए मेरे शिक्षक बंधु, या नहीं तो याद है कि 25वां वाई होता है, तो वाई हो गया, तो यही राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसलिए आप लोग फटाफट बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए एक प्रश्न आपके लिए हम यहाँ पर दे देते हैं, आप हमको बना करके कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वां अक्षर, ठीक है, बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा आपको बताना है, ठीक है। बाएं से याद रखिएगा, बाएं से मैंने दिया है, तो 5वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, यानी आपको जोड़ के बता देना है क्या होगा, फटाक से आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर नोट्स भी आपको हमने दे दिया है। बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर का बोले तो बाएं से लिख देना है 11 + 14 बराबर 25वां अक्षर, और बाएं से इधर से ए तरफ से देखना चालू कीजिएगा, 25वां नंबर पर वाई आएगा, और वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ब्लडिंग शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, आपको बताना है। ब्लडिंग शब्द जो लिखा हुआ है, इस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द इसमें नहीं बनेगा, यानी जो शब्द इसमें बनेगा, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, जो शब्द बनेगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, वो आपको होना क्या चाहिए, इतना ही वर्ड्स का यूज करके बना हुआ होना चाहिए। अगर इससे अलग है तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इतना ही तो पूछा गया है, शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, नहीं बनेगा, यानी इसमें 3 गो बनेगा और 1 गो कोई ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, तो उसी को चुनना है हम सभी को। तो आइए देखते हैं कौन सा चुनाता है, ठीक है। देखिए आप ब्लड लिखा हुआ देखिएगा, BLOOD, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ब्लड मिल रहा है ना आपको, तो ये तो बनेगा ना, ये तो बनने वाला सीरीज में आ गया, ये बनेगा, ठीक है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला हम जब यहाँ देखते हैं तो मेरे पास लिखा हुआ BING, क्या इसमें BING मिल रहा है, तो देखिए B मिल रहा है, आई मिल रहा है, एन मिल रहा है, और जी मिल रहा है ना। तो ये भी बनने वाला सीरीज में से होगा, ये भी बनेगा, ठीक है। और यहाँ आपको आंसर देना है कौन नहीं बनेगा, तभी आंसर नहीं आया है। चलिए अब सी नंबर को यदि हम चेक करते हैं, आइए सी नंबर को हम जब चेक करेंगे तो हमारे पास क्या कुछ मिलने वाला है, देखिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ ब्लूम, क्या लिखा हुआ ब्लूम, ठीक है। देखिए बी हमारा मिल रहा है ना, बी मिल रहा है, एल भी मिल रहा है ना, डबल ओ भी मिल रहा है, यहाँ तक मिल रहा है, लेकिन एम इसमें कहीं आया है ब्लडिंग में, नहीं, एम नहीं आया। तो इसमें एक ऐसा अक्षर का प्रयोग किया गया है जो ब्लडिंग में नहीं है, यानी ये नहीं बनने वाला हो गया, ठीक है, ये नहीं बनेगा। चलो लूडो को चेक कर लेते हैं, तो देखिए LOODI, तो LOODI यहाँ पर है ना, लूडी, तो ये बनेगा। यानी आपसे पूछा था कौन नहीं बनेगा, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। ब्लूम है क्योंकि इसमें एक नया अक्षर एम आ जाता है, तो इसी तरह से हमको सेलेक्ट करना रहता है, तो बहुत जल्दी आप पार की नजर से सेलेक्ट करेंगे, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ब्लूम नहीं बनेगा क्योंकि एम अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है कभी भी ब्लडिंग में एम आया ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, आपको बताना है कि अंग्रेजी जो शब्दकोश है, जो अंग्रेजी डिक्शनरी, हम लोग डिक्शनरी में जब हम देखेंगे तो इसमें से कौन जब सजाएंगे डिक्शनरी में तो कौन तीसरा स्थान पर होगा, ठीक है। तो डिक्शनरी सभी को देखने जानते हैं, सभी प्यारे शिक्षक बंधु जानते हैं, तो आप लोग देखिए कि कौन नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डिक्शनरी में यहाँ पर बात करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले एन है सभी में, तो एन तो सबसे पहले होगा, ठीक है,
एन सभी के लिए, तो एन सब कोई होगा। अब देखिएगा उसके बाद ए वाला है, तो ए वाला पहले होगा, तो ए वाला चलिए पहले होगा। फिर देख रहे टी है ना, टी है। अब एन ए का केवल तुलना करेंगे क्योंकि ए ओ हो गया तो ये सबसे आगे चल गया। अब टी वाला में देखेंगे तो ए और बी वाला में अब हम केवल देखेंगे तो टी देखेंगे, तो टी आ लगा, दोनों में टी है तो टी होगा। अभी दोनों में पहले कौन होगा, तो देखिए एक में अब आ रहा है यू और एक में आ रहा है आई, तो आई और यू में पहले कौन होता है, तो आई और यू में पहले आई होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, आई होता है, तो ई हो गया आई वाला। यानी नेशनल पहले लिखाएगा फिर नेचुरल लिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। देखिए ये सबसे शुरू बार लिखाएगा डिक्शनरी में, ये दूसरा बार लिखाएगा डिक्शनरी में। अब तीसरी बार की बात हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, तीसरा बार कौन लिखा सकता है, तो अब देखिए ये बचा एन ओ वाला में, एन तो सब में था एन ओ, तो इसमें भी एन ओ, टी इसमें भी टी। ठीक है, तो एन ओ टी वाला में कौन पहले आएगा, अब देखते हैं। ठीक है, एन ओ टी वाला में, तो एन ओ टी हमने लिख लिया, एन ओ टी एन ओ टी। अब देखिए इसमें ओ है और इसमें आई है, तो ओ और आई में पहले कौन आएगा, आई आएगा ना, आई पहले आता है ना, तो आई वाला पहले लिखाएगा, यानी एन ओ टी आई वाला पहले होगा, उसके बाद में एन ओ टी ओ वाला होगा। तो ये हो गया किस स्थान पर, ये हो गया तीसरा स्थान पर, और ये किस स्थान पर हो गया, चौथा स्थान पर डिक्शनरी में सजेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख करके डिक्शनरी शब्दकोश को एक जैसा करने और सजाने सीख जाइएगा, और सभी को जानते हैं तो सिर्फ यहाँ आवश्यकता है। ये भी आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम का है प्रश्न। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का प्रश्न है रीजनिंग का। अब देखिएगा तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, तो तीसरा स्थान पर कौन सा आएगा बताइए, तो 1 2 3 तीसरा स्थान पर क्या है, नोशनल आएगा। क्या आएगा, नोशनल आएगा, यानी डी ऑप्शन आएगा, इसका राइट आंसर डी हो गया। तो यही तीसरा स्थान पर आपसे पूछा था, तीसरा स्थान पर नोशनल आ रहा है। चलिए इस तरह से देखिए आपको रीजनिंग का हमने आज 5 प्रश्न करवा दिया है। इस तरह से देखिए यहाँ पर सीरीज बनेगा, जो आपको सीरीज हमने बना दिया है, क्योंकि आप सभी नेशनल पहले आएगा, फिर नेचुरल दूसरा बार आएगा, फिर नोशनल आएगा, फिर नोटरियस आएगा। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न आप सभी शिक्षक बंधुओं के लिए है, ये मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, ये आप ही को बना करके कमेंट करना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन हमने दे दिया और ये क्वेश्चन मैं अपने तरफ से आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग बना करके हमको जरूर कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको रीजनिंग में 20 में 20 और 25 में 25 लाना है तो अभी हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, और यहाँ पर सारे चैप्टर सारे एक्सरसाइज का नोट्स PDF खरीद लीजिएगा, या नहीं तो आपको जुड़ना है तो सभी को अभी परचेज, सभी को अभी ऑफर दिए जा रहे हैं, सब पढ़ें और सब शिक्षक पास करें। यानी आपको प्रश्न है कि लाल झंडा खतरा का प्रतीक है, तो काला झंडा किसका प्रतीक है, शांति का, विरोध का, खतरा का, या जाने का, क्या है ये आपको बताना है, कमेंट करना है। चलिए आप सभी का दिन शुभ हो, सभी शिक्षक बंधुओं को मंगलमय हो, और सभी शिक्षक बंधु आकलन पास करें। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार।